Hello, welcome back to my YouTube channel Accounting Part. Let's start video number 4 of Accounting Interview Question and Series. आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइनलाइजेशन ऑफ एंड ईयर एंड क्लोजिंग में ड्यूरिंग एन इंटरव्यू आपसे किस तरह के क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं जो फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट और ईयर एंड क्लोजिंग से रिलेट करते हैं। आज की वीडियो के टॉपिक रहेंगे फाइनलाइजेशन स्टेप्स, ईयर एंड एडजस्टमेंट कि साल के एंड में आप कौन कौन से एडजस्टमेंट करते हैं अपने फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करने के लिए, उसके बाद ट्रायल बैलेंस और क्लोजिंग बुक्स एंड ऑडिट की प्रिपेयरनेस। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन आंसर से। फॉर एग्जांपल, आपसे जब पूछा जाए व्हाट स्टेप यू फॉलो फॉर अकाउंट फाइनलाइजेशन, क्या आप अकाउंट को जेर एंड पे, सबको पता है हमारा इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो चलता है अप्रैल टू मार्च, यानी 1 अप्रैल टू मार्च। तो जब मार्च में आप अपनी बुक्स को क्लोज करते हैं तो हम कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जैसे वो स्टेप कैसे होते हैं, जैसे लेजर को स्क्रू नहीं आप करते हो ना, सभी अपने बैंक बैलेंसेस मैच करते हो, वेंडर स्टेटमेंट मैच करते हो, अपने जीएसटी के लेजर मैच करते हो, देन उसके बाद रिकंसिलेशन बनाते हो। रिकंसिलेशन किसकी बनाते हो आप, जीएसटी और टीडीएस की, या एक्सपेंसेस के बेसिस पे आपने किन किन एक्सपेंसेस पे टीडीएस काटा हुआ और किन एक्सपेंसेस पे नहीं काटा हुआ, उसका रीजन। उसके बाद एफएआर, फिक्स एसेट रजिस्टर बनाते हो। अब उसके बाद आपने इसका आंसर कैसे देना है, ठीक है। सेम चीज को I start with ledger scrutiny, reconcile all balances, pass year end adjustments, prepare a trial balance, and finalize P&L and balance sheet, and ensure all compliances reports are ready. ठीक है, आपने इस भी आप पे अपना आंसर देना है। अब इसमें हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या हमने चीज स्टेप ले लिया। हमने लेजर स्क्रूटनी भी कर ली, उसके बाद अपने बैलेंसेस को रिकंसाइल कर लिया विद वेंडर स्टेटमेंट और विद जो हमारे बैंक के बैलेंसेस हैं उनसे मैच कर लिया। उसके बाद हमने ईयर एंड की एडजस्टमेंट क्लोज कर ली। अब ईयर एंड पे कौन कौन सी एडजस्टमेंट आती हैं ये मैं अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करूंगा। और उसके बाद ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर लिया हमने, यानी ट्रायल बैलेंस को एक्सपोर्ट कर लिया। उसके बाद एक्सेल की वर्किंग करके अपना फाइनल बैलेंस निकाल लिया। देन हमने पीएनएल को फाइनलाइज किया, बैलेंस शीट को फाइनलाइज किया, यानी हमने अभी ड्राफ्ट कर लिया कि ड्राफ्ट बेसिस पे कि जो ऑडिटर के नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में। अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है, व्हाट ईयर एंड एडजस्टमेंट डू यू मेक, कि आप साल के एंड में कौन कौन सी एडजस्टमेंट करते हो। सबसे पहले होती है प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, आपको पता है ना प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, अब आपको पता है कि आपके सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन का बिल लेते हो, जैसे सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन कह लो या अदर टेक्निकल सर्विसेज लेते हो किसी से, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है, ये जो भी एक कंपनी में काम कर रहा होगा ना आज की डेट में, जो भी एम्प्लॉय, उसकी कंपनी अमेजोन वेब सर्विसेज से कोई ना कोई सर्विसेज जरूर लेती होगी अगर उस कंपनी का डोमेन बना हुआ है, ठीक है। अब अमेजोन वेब सर्विसेज की जो बिलिंग है ना, अमेजोन वेब सर्विसेज, अमेजोन जो ई कॉमर्स ऑपरेटर वो नहीं, अमेजोन इसके अलावा भी एक काम करता है डोमेन प्रोवाइड का। अब अमेजोन वेब सर्विसेज की जो बिलिंग साइकिल है वो नेक्स्ट ऑफ द सेकंड ऑफ द मंथ होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं, अमेजोन ने जो भी मेरी मार्च की बिलिंग का पीरियड है ना उसमें बिल रेस करेगा मेरे को 2 अप्रैल को। क्या मैं ये खर्चा 2 अप्रैल में बुकिंग मारूंगा या 31 मार्च में बुकिंग करूंगा, मैं किस हेड में लेके जाऊंगा उसके बेसिस में मैं करूंगा 31 मार्च में बुकिंग, एंड देन उसके बाद उसको रिवर्स करूंगा 1 अप्रैल में, एंड देन एक्चुअल जब बिल रिसीव हो जाएगा 2 अप्रैल को तब बुकिंग कर दो। क्यों? क्योंकि ये मेरा खर्चा जो रेलिवेंट पीरियड था वो किस मंथ का था, मार्च मंथ का था ना। अब मार्च ऑडिटर का क्या कहना होता है, जब भी ऑडिट करने टीम आती है तो वो कहते हैं कि रेलिवेंट एक्सपेंस को रेलिवेंट मंथ में बुकिंग होनी चाहिए, यानी ईयर एंड में, मंथ बेशक अप एंड डाउन है बट ईयर एंड में उसका क्लोजिंग होना चाहिए। अब प्रीमियम फॉर एक्सपेंसेस हमने समझ लिया। उसके बाद अक्रूड इनकम, कुछ ऐसी इनकम जो ड्यू हो चुकी हैं बट रिसीव नहीं हुई, ठीक है। प्रीमियम फॉर मतलब एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं, ये नोट कर लीजिए, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। देन पेड मतलब कि उनका बिलिंग नहीं हो सकी, ठीक है। अक्रूड इनकम, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड येट, मतलब इनकम तो ड्यू हो चुकी है बट अभी तक उसकी जो एक्चुअल इन्वॉइसिंग है वो रेस नहीं हुई। देन उसके बाद डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन की साल में एक ही एंट्री पड़ती है ना, या क्वार्टरली। अगर कंपनी बड़ी है तो साल की 4 एंट्रियां पड़ेंगी, अगर कंपनी स्मॉल में है यानी एसएमई है, लो देन 25 करोड़ की पेड कैपिटल है या कुछ ऑथोराइज कैपिटल है, टर्नओवर बिलो है, तो डेप्रिसिएशन की एक एंट्री पड़ती है। देन उसके बाद स्टॉक की एडजस्टमेंट, कि 31 को जो हमारे स्टॉक का प्राइस है क्या वो एज पर मार्केट प्राइस से रिलेटेबल है,
ये सारी एडजस्टमेंट हम कब करते हैं, ईयर एंड पे, ठीक है, मोस्ट एडजस्टमेंट होती है ये। अब उसके बाद इसके बेसिस पे आपने आंसर कैसे देना है, अब आपको पूरा क्लियर हो चुका है कि हम कौन कौन सी एडजस्टमेंट गारंटी करते हैं, इसके अलावा भी होते हैं ये, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अब आंसर कैसे देना है, आई पास्ट एडजस्टमेंट फॉर प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एंड स्टॉक वैल्यूएशन एंट्री। अब इस आंसर के बेसिस पे क्या होगा कि आपका जो इंटरव्यू है ना, आपको प्रॉपर आपने उसको नॉलेज दे दी कि हाँ मेरे को इन इन चीज़ों के बारे में पता है, अंडरस्टैंडिंग है। अकाउंटेंट का इंटरव्यू ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए 4 या 5 राउंड में आपको इंटरव्यू क्रैक करना, नहीं, आपको मुश्किल से 1 और 2 में आपकी फाइनलाइजेशन हो जानी है। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंट के जो इंटरव्यू होते हैं ना, वो इन बिटवीन सैलरी 40 to 50K तक होते हैं। अगर उसके ऊपर जाती है इनकी सैलरी तो वो उसको एज ए सीनियर अकाउंटेंट ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। या सैलरी इससे बिलो देन 40-50K भी रह सकती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है, अब यहाँ पे हमने बात कर ली, क्लोजिंग की भी बात कर ली हमने, अब बात करेंगे हम ट्रायल बैलेंस की, ठीक है। नेक्स्ट यही है, क्योंकि जब भी पीएनएल आपका बनाया जाएगा ना, वो बनाया जाएगा किस बेसिस पे, ट्रायल बैलेंस की। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, हाउ डू यू प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस, ठीक है। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनलाइजिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है, टीबी बोला जाता है इसे अकाउंट्स की फील्ड में। सबसे पहले अपने लेजर के अकाउंट को, बैलेंसेस को मैच कर लेना, क्योंकि एक बार टीबी को एक्सपोर्ट कर लिया आपने, उसके बाद डिफिकल्ट रहता है कुछ भी बैलेंसेस को चेंज करना, क्योंकि एक जगह चेंज करना है आपको, फिर और टीबी में चेंज करना पड़ेगा, फिर उसकी हेडिंग वगैरह चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो डेबिट क्रेडिट है तो उसकी फिर एज पर ग्रुपिंग रिपोर्टिंग होगी। उसके बाद एसेट एंड लाइबिलिटीज कैटेगराइज है। अगर आपने किसी की पेमेंट आपके पास आ रखी है, ठीक है, या आपने ज़्यादा पेमेंट कर रखी है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेंडर को, आपका एपी है वो, आपने उसको एडवांस पेमेंट कर रखी है, तो वह क्या किस कैटेगरी में, संडी क्रेडिटर में रिपोर्ट करेगा, नहीं, वो रिपोर्ट करेगा, ठीक है, एडवांसेस पेमेंट टू वेंडर अंडर करंट एसेट, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसी डेप्टर की, ठीक है, यानी अकाउंट रिसीवेबल की, मेरे पास ज़्यादा पेमेंट आ रखी है, मींस उसने एडवांस में पैसे दे दिए मेरे को, तो वो क्या रहेगा मेरे लिए, क्या रहेगी वो, करंट लायबिलिटीज अंडर किस एसेट में, एडवांसेस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। इन चीज़ों को कैटेगराइज करने से क्या होगा, हमारा जो राउट टीबी है ना, वो चेंज करेगा और हमारी बैलेंस शीट में भी इसका इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसका आंसर आपने कैसे देना है, आई लिस्ट all ledger account balances from the journal ledger, categorize them under debit and credit and ensure the total match and it identify any major post in error, ठीक है। अब यहाँ पे आपने टीबी की एक्सप्लेनेशन भी दे दी, आपने अपनी वर्किंग को भी दिखा दिया, ठीक है, क्योंकि टीबी को एक्सपोर्ट करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सिंपल सा एक्सेल की 2-3 शॉर्टकट की से टीबी एक्सपोर्ट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट फाइनलाइजेशन वर्किंग चलती है, जो हम जिसके बेसिस पे हम अपना पीएनएल खींचते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे हम अपनी बैलेंस शीट खींचते हैं, ठीक है। देन फिर हम अपने नोट्स को फाइनलाइज करते हैं यूजिंग वी लुकअप या एक्स लुकअप, जो भी, अगर 365 यूज करता है तो एक्स लुकअप, ठीक है। तो देन उसके बाद हम कैश फ्लो को फाइनलाइज करते हैं। ये सारा ऑन दी बेसिस होता है टीबी। तो टीबी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी जल्दी आप टीबी को फाइनलाइज करोगे, यानी अपने प्रॉफिट को एक नंबर पे लॉक कर दोगे, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या, अब आपने देखो ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, अकाउंट की फाइनलाइजेशन, ठीक है, क्या हमने क्या स्टेटमेंट, ठीक है, अकाउंट की फाइनलाइजेशन, या ठीक है। उसके बाद हमने लेजर की स्क्रूटनी करी यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन सी एडजस्टमेंट हम करते हैं। एडजस्टमेंट करने के बाद हमने टीबी को फाइनल किया, यानी ट्रायल बैलेंस को फाइनल किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, ठीक है। अब टीबी जैसे ही आपने एक्सपोर्ट मारा, तो मोस्ट ऑफ जो चैलेंजेस आते हैं ना आफ्टर एक्सपोर्टिंग ऑफ टीबी आता है, क्योंकि हमें कई चीजें होती है ना जो बाद में फाइनलाइज होती है, लाइक कैसे, क्या क्या कौन कौन सी होती है, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। हाउ डू यू हैंडल डिस्क्रिपेंसी ड्यूरिंग फाइनलाइजेशन, कि कैसे कैसे कुछ चीजें अनडिटाइफाई रहते हैं, जैसे डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट हेड के बिहाफ पे कोई चीज पेंडिंग रहेगी, पर परचेज टीम ने अपना पूरा डाटा नहीं हमें भेजा अभी, ठीक है, उन्होंने अभी तक अपने वेंडर की स्टेटमेंट नहीं भेज रखी कुछ, ठीक है। उसके बाद एडवांसेस या कुछ कितने पीओ सेटल है उनके डिटेल्स नहीं भेज रखे। उसके बाद कुछ आपकी टीम ने जो पास में एंट्रियां कर रखी हैं उनकी फाइनलाइजेशन कर रखी, लाइक लेजर चेकिंग वगैरह कुछ पेंडिंग है,
तो आप उसको कैसे फाइनलाइज करोगे, तो हम देखते हैं उसको फाइनलाइजेशन हम करेंगे। तो आपने इसका आंसर कैसे देना, आई रीचेक द लेजर डेज एरर यूजिंग पास्ट एंट्री, कंसल्ट डिपार्टमेंट हेड एंड इफ नीडेड एंड डॉक्यूमेंट ऑल करेक्शन मेड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड ऑडिट रेडनेस। ठीक है, ये आपने अपने सैंपल आंसर देना है कि मैं लेजर को रीचेक करूंगा, ट्रेसिस करूंगा, उनके पास्ट एंट्री के बिहाफ पे उनको उनको एक ट्रेंड बनाऊंगा कि क्या एक्चुअल में गलती हुई है। फिर उसके बाद अगर इशू फाइंड होता है तो जरूरत पड़ने पर मैं उनके डिपार्टमेंट हेड से भी बात करूंगा और डॉक्यूमेंट करूंगा ऑल करेक्शन मेड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंट एंड ऑडिट रेडनेस। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दिस वन इज द लास्ट। ठीक है, तो ये इसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी। तो ये फाइनलाइजेशन की वीडियो थी जो मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए आया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द अकाउंटेंट इंटरव्यू पूछी जाती है। इनमें से कोई ना कोई इंटरव्यू क्या करेगा, एक अपने तरीके से एक क्वेश्चन पुट कर देगा जो जो बिल्कुल इससे मेल जोल खाता होगा। ठीक है, अब आप इसके बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर एन ऑडिट आफ्टर फाइनलाइजेशन। आप ऑडिट के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे आफ्टर फाइनलाइजेशन। ठीक है, आपको ही पता होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने क्या सीखा कि हमें कौन कौन से डाटा चाहिए थे, फिक्स एसेट रजिस्टर, सॉरी थोड़ी सी लिखने में थोड़ा सा मैं कमजोर हूँ, फिर लिख देता हूँ, फिक्स एसेट रजिस्टर। देन उसके बाद हमें चाहिए होता है रिकन्सिलेशन। रिकन्सिलेशन में क्या क्या चीज़ें मांगी जाती हैं, टीडीएस रिकन्सिलेशन, जीएसटी का रिकन्सिलेशन, हमारे एक्सपेंसेस का रिकन्सिलेशन कि किस किस पे टीडीएस डिडक्टेड है और नो डिडक्टेड है। ठीक है, देन उसके बाद हमसे कुछ रिपोर्टें मांगी जाती हैं, वेंडर समरी। अगर स्टेटमेंट साथ में ऑडिटर को दे दोगे तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ना क्योंकि हम आंसर को देख के समझ नहीं सकते, रटना नहीं है। जब भी आपसे पूछा जाए तो आपने लॉजिकली आंसर देना है इन बिटवीन 1 और 2 लाइन, ताकि आपका आंसर भी करेक्ट लगे और आपकी नॉलेज भी शो हो। उसके बाद वेंडर समरी के बाद अगर वेंडर स्टेटमेंट दे देते तो वेल एंड गुड है। उसके बाद आपसे कुछ रिपोर्टिंग मांगी जाती हैं जो वेंडर के एजिंग से रिलेट करती हैं। ठीक है, आपने सुना होगा। ठीक है, एपी रिपोर्टिंग, एपी एजिंग, एआर एजिंग। ठीक है, ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग होती है जो रिपोर्ट जो जरूरत पड़ती है। तो आपने आंसर कैसे देना है, आई इंश्योर आर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आर इन ऑर्डर, रिकन्सिलेशन आर अप टू डेट्स, fixed asset register are ready, and accounting tool like debtor creditor loans are reviewed and filed for the auditor। ठीक है, ये था फिफ्थ वाले का आंसर कि हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर एन ऑडिट फाइनलाइजेशन। ठीक है, ये थी हमारे आज की वीडियो। अगर अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं कवर करूंगा वो होगी थोड़ी एडवांस लेवल पे, मीन्स कि आपसे एडवांस लेवल पे क्या पूछ सकते हैं कि एक इंटरव्यू या एक, क्योंकि जब भी एक अकाउंटेंट का इंटरव्यू लिया जाता है या तो उस कंपनी का एमडी रहता है, ठीक है, या डायरेक्टर देखा जाता है। ठीक है, अकाउंटेंट के केसेस में अगर आप चले जाओ बड़े लेवल पे तो आपका वहाँ पे मैनेजर रह जाएगा। ठीक है, सीनियर मैनेजर होगा। ठीक है, देन आपका सीएफओ होगा। बट अकाउंटेंट के केस में एमडी, डायरेक्टर या कुछ फिनांस का हेड रहता है, सीनियर अकाउंटेंट रह सकता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।